हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ये टॉपिक के बारे में कि पैंक्रियास के कैंसर से कैसे बचें। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कम्मार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ और मेरा स्पेशलिटी है डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स। डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर के लिए मैं 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, पैंक्रियास का कैंसर एक लेस कॉमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर है, बट जब हम बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स के रिजल्ट्स देखते हैं, सो पैंक्रियास कैंसर के रिजल्ट उनके कंपैरिजन में इतने अच्छे नहीं हैं। कई सारे कारण हैं इसके लिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण ये है कि पैंक्रियास का जो कैंसर है एक कॉम्प्लेक्स कैंसर है। सर्जरी के लिए और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए ये यूजुअली आइडेंटिफाई होता है काफ़ी लेट स्टेजेस में कई पेशेंट्स में। तो इसकी वजह से इनके कैंसर पैंक्रियाटिक कैंसर के रिजल्ट्स दूसरे कैंसर के प्रति कंपेयर करते हैं तो इतने अच्छे नहीं हैं। ये लॉजिकल है कि प्रिवेंशन ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर के बारे में सोचना, कि पैंक्रियाटिक कैंसर के बारे में बचने के बारे में सोचना ज़्यादा सेंसिबल रहेगा रादर दैन थिंकिंग ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में। तो प्रिवेंशन के बारे में बात करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पैंक्रियास का कैंसर होता कैसे है। इसके थोड़े बहुत ऐसे कारण हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि नॉन मॉडिफाइबल, जो आप बदल नहीं सकते। वो क्या है? एक तो है एज। जैसे आपका उम्र बढ़ते जाता है, पैंक्रियास का जो कैंसर है उसका रिस्क बढ़ते जाता है। और थोड़े बहुत ऐसे कारण हैं जिसको आनुवंशिक माना जाता है, जो फैमिली में हेरिडिटरी से आते हैं, जिसमें जो पैंक्रियास के कैंसर का जो जीन्स हैं वो आपको आपके फैमिली ट्री से आपको मिलते हैं, जिसका आप बदलाव नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता है। बट थोड़े बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे पैंक्रियास के कैंसर होता है, बट आप उसको अपने काबू में रख सकते हो और आपको कंट्रोल कर सकते हो। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो है डायबिटीज़, दूसरा है हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, और तीसरा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड ओबेसिटी। तो ये तीनों चीज़ें हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो और इससे आप पैंक्रियास के कैंसर से बच सकते हो। डाइटरी हैबिट में आपको देखना है कि हेल्दी डाइट हो, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां हो, ठीक है, पल्सेस हो, ग्रेन्स हो और फ्रूट्स हो। इसमें क्या होता है? इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स एंड विटामिन्स रहते हैं, जिससे आपका बॉडी का कैंसर फाइटिंग कैपेसिटी इंप्रूव होता है। बॉडी में जो सेल में एबनॉर्मलिटीज़ आ सकते हैं, इनको रिपेयर करने का क्षमता बढ़ता है, तो पैंक्रियास का कैंसर का रिस्क इसमें कम होता है। और स्मोकिंग, जैसे आप जानते हो, सिर्फ पैंक्रियास का कैंसर नहीं, कई सारे कैंसर्स के लिए स्मोकिंग कारण रहता है। तो आप स्मोकिंग बंद करते हो या स्मोकिंग चालू नहीं करते हो तो आपका पैंक्रियास का कैंसर का रिस्क कम रहता है। और तीसरा डायबिटीज़। थोड़े लोगों में देखा जाए कि जब लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ रहता है तो इनमें कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल देखते हो, एक्सरसाइज करते हो, एक्टिव लाइफस्टाइल रखते हो, डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हो, तो आपको अच्छा खासा पॉसिबिलिटी है कि आपका डायबिटीज़ अच्छा खासा कंट्रोल में रहेगा और इस वजह से आपका पैंक्रियास का कैंसर भी कम हो जाएगा। और चौथा एक लेस कॉमन है, जो थोड़े बहुत इसमें माना जाता है कि पैंक्रियास का कैंसर बढ़ा सकता है। ये है जब पैंक्रियास में रिपीटेडली सूजन आता है, जिसको हम पैंक्रेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है। बट इसका कारण हो सकता है कि अल्कोहल है, स्मोकिंग है, थोड़ी बहुत दवाइयाँ है। तो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करोगे तो आपका पैंक्रियास में सूजन आने का रिस्क भी कम होता है और हो सकता है कि इससे आपका पैंक्रियास का कैंसर का रिस्क भी कम हो जाए। सो दोस्तों, जैसे हम बोलते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। अगर आप अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करोगे तो आपका ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव होगा और दूसरे कैंसर्स भी आने के चांसेस कम हो जाएंगे और पैंक्रियास का कैंसर का भी रिस्क आपका कम हो जाएगा।
इस टॉपिक के ऊपर आपको और भी डाउट है या सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएं या हमें ईमेल करें, हम डेफिनेटली इनको आंसर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।